नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि चाइना के साथ पिछले साल 2020 में भारत का तनाव बढ़ा गया था और जब से भारत चीन के बीच मीटिंग पर मीटिंग हो जा रहे, लेकिन उसका कोई अभी तक साधन नहीं निकला है। और एक बार फिर से खबर आई है कि भारत और चीन के बीच बुधवार को 14वें स्तर की सैन्य बातचीत होगी। चीन ने मंगलवार को कहा कि भारत से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूद स्थिति समान स्थिर है और उसने पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले शीर्ष स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर चर्चा के लिए बुधवार को कोर कमांडर स्तर की 14वें दौर की वार्ता होने की पुष्टि की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग का उत्कन बयान नई दिल्ली में सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों द्वारा यह कहे जाने के बाद एक दिन बाद आया है कि भारत 20 महीनों से चले आ रहे विवाद पर दोनों पक्षों के बीच 14वें दौर की सैन्य वार्ता से पहले पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले शीर्ष स्थानों में मुद्दे के समाधान के लिए चीन के साथ सार्थक वार्ता होने के लेकर आशान्वित है। वहीं यह पूछे जाने पर कि चीन बैठक और इसके जुड़ी उम्मीदों की पुष्टि कर सकता है, वांग ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जैसा कि दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी है कि चीन और भारत 12 जनवरी को चीन की ओर से मालदो बैठक स्थल पर 14वें दौर की कमांडर स्तरीय वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वार्ता चीन भारत सीमा पर स्थिति समान स्थिर है। वांग ने कहा, दोनों पक्ष राजनयिक एवं सैन्य माध्यम से संवाद कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भारत चीन के साथ काम करेगा और सीमावर्ती क्षेत्रों में आपात प्रतिक्रिया से सामान्यकृत प्रतिबंध एवं नियंत्रण की ओर बढ़ेगा। वहीं नई दिल्ली स्थित सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के बीच वरिष्ठ उच्चतम सैन्य कमांडर स्तरीय वार्ता वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के चीन की और चुशुल मुद्दों में 12 जनवरी को होगी। उन्होंने बताया कि वार्ता का मुख्य केंद्र बिंदु हॉट स्प्रिंग इलाके में सैनिक को पीछे हटाना होगा। यह उम्मीद की जा रही है कि भारत देपसांग बाल्क और डेमचोक में मुद्दों को समाधान सहित टकराव वाले सभी शेष स्थानों पर यथाशीघ्र सैनिक को पीछे हटाने के लिए जोर देगा। आपको बता दें कि 13वें दौर की सैन्य वार्ता 10 अक्टूबर 2021 को हुई थी और गतिरोध दूर नहीं कर पाई थी। भारत और चीन पिछले साल 18 नवंबर को अपनी डिजिटल राजनयिक वार्ता में शीघ्र ही 14वें दौर की सैन्य वार्ता करने की सहमत हुए थे, ताकि पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले शीर्ष स्थानों से सैनिकों को पूर्ण रूप से पीछे हटाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। पैंगोंग झील इलाके में 5 मई 2020 को भारतीय और चीन सैनिक के बीच हिंसक झड़प होने के बाद पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध पैदा हुआ था। सिलसिलेवार सैन्य एवं राजनयिक वार्तों के परिणाम स्वरूप पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर गोगरा इलाकों में सैनिक को पीछे हटाने की प्रक्रिया दोनों पक्षों के पिछले साल पूरी की थी। वास्तविक नियंत्रण रेखा के संवेदनशील क्षेत्रों में वर्तमान में दोनों देशों के करीब 50,000 से 60,000 सैनिक मौजूद हैं। खैर, यहाँ पर चीन कुछ भी कह सके, लेकिन चीन की झूठ से पूरी दुनिया वाकिफ है, क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि चीन लद्दाख में एक पुल बना रहा है, जो कि दोनों देशों के लिए टेंशन की खबर है। खैर, जो भी इसके आगे खबर आता है मैं आपको बताता रहूंगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।